नमस्कार स्टूडेंट इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जीपी पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इससे आप समझने की जरूर कोशिश करें। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा जीपी का आपको कुछ टर्म्स गिवन हो तो दूसरे टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये बात बताने की हम कोशिश करेंगे। आप इस क्वेश्चन को आप कब सॉल्व कर सकते हो? इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको पता हो जीपी क्या होती है और आपको ये पता होना चाहिए जीपी का एन टर्म क्या होता है। ठीक है, यदि हम फर्स्ट टर्म ए मान के चलें और कॉमन रेशियो आर मान के चलें तो हम जानते हैं जीपी का एन टर्म जो गिवन होता है वो ए आर टू पावर एन माइनस वन होता है। ठीक है, इस पर हमने अपने बेसिक फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट पर एक वीडियो बनाया है। यदि आप उसको देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो आई का आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक कर आप इस इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से देख सकते हो। ठीक है, पर चलिए आप यहाँ इस तरह से काम चला सकते हो कि जीपी का एन टर्म जो है वो ए आर टू पावर एन माइनस वन होता है। आपको यहाँ क्या गिवन है? यहाँ पर आपको गिवन है कि जीपी का m प्लस एन टर्म आपको p गिवन है और जीपी का m माइनस एन टर्म आपको q गिवन है। ठीक है सब, और आपको बताना है टू फाइंड या टू शो, आपको बताना है कि जीपी का m टर्म जो है वो p आएगा और जीपी का n टर्म जो है वो p q अपॉन n इज पावर m अपॉन 2n आएगा। ये दो बातें आपको बतानी है, प्रूव करके बतानी है। ठीक है, आपको ये पता है जीपी का m प्लस एन टर्म p है और जीपी का m माइनस एन टर्म जो है वो q है। ठीक, अब कैसे सॉल्व करेंगे? यहां मान के चलेंगे स्टूडेंट, लेट यहां पर कुछ और भी हो सकता है 10 टर्म आपको दे रखा हो, 15 टर्म दे रखा हो, दो टर्म गिवन है, दो टर्म में आपको जब गिवन है तो उनसे आप a और r निकाल सकते हो। जब आपको a और r पता लग जाएगा तो आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, यदि यहां पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो, लेकिन यहां पर एल्जेब्रिक वैल्यू है, थोड़ा सॉल्व करने की थोड़ी टेक्निक और ट्रिक अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन इजी तरह सॉल्व कर पाएंगे। लेट फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो ध्यान रखें आर। ठीक है सब, तो अब जब हम इसको लिखना चाहें ए एम प्लस एन टर्म लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे ए आर टू द पावर दिस, यहां पर जो नंबर है ना वो चीज यहां पर लिखी जाएगी एम प्लस एन माइनस वन। यदि यहां पर 10 होता तो क्या लिखा था 10 माइनस वन। ठीक है, उसी तरह से हम आपसे कहें कि ये क्या लिखा जाएगा ए एम माइनस एन टर्म क्या लिखा जाएगा, तो आप कहोगे सर ये लिखा जाएगा ए आर एम माइनस एन माइनस वन। ठीक है, और ये आपको कितना गिवन है? ये चीज पी के बराबर गिवन है, इसका मतलब है ये नंबर कितना गिवन है आपको? ये गिवन है ए आर एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू पी। ठीक है, और ये गिवन है आपको ए आर एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू क्यू। ये आपके पास दो इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम ए और आर निकाल सकते हैं। यदि यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता कि हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड करते हैं। ध्यान रखें जीपी में डिवाइड करके आपको आर पता लग जाएगा, क्योंकि उस केस में ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड कर लीजिए, आप लिखेंगे इसे ए आर एम प्लस एन माइनस वन अपॉन ए आर एम प्लस सॉरी एम माइनस, ये माइनस ना रखें, एम माइनस एन माइनस वन इक्वल टू क्या लिखेंगे पी अपॉन क्यू। कितना आएगा? ए से कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये बेस इक्वल है तो ऊपर पावर माइनस हो जाएंगी, जब ऊपर पावर माइनस होंगी तो ये एम ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एन ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 2n हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब 1 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर टू द पावर 2n, ध्यान रखें, इक्वल टू पी अपॉन क्यू आएगा। बस में आ गई? ध्यान रखिए ये बेस इक्वल है तो पावर ऊपर जाएंगे। हम जानते हैं कि ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन आता है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका होता है ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है ना, वो रूल फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखिए आर की पावर 2 टू पावर एन है, इससे सॉल्व करके आर कैसे निकलेगा? इससे सॉल्व करके आर निकलेगा, ध्यान रखिए आर हो जाएगा पी अपॉन क्यू इज पावर 1 अपॉन 2n। याद रखो इन बात को। यदि आपके पास ध्यान रखना हमेशा, यदि आर यहां पर लिख ले बताऊं आर क्यू इक्वल टू, यदि आपके पास कोई नंबर है, मान लेता हूं 8 है और आप आर निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब है 8 टू द पावर 1 अपॉन 3। यदि यहां पर 30 है तो इसका मतलब पावर होगी 1 अपॉन 30। ठीक है, यदि यहां पर पावर n है तो यहां पर हो जाएगी 8 टू द पावर 1 अपॉन n। आपको आर पता लग गया। अब देखिए आपको आर पता लग गया है, आप आर की वैल्यू यहां पुट करके ए की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं सलाह नहीं दूंगा। यदि यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो आप निकाल लेते ए, लेकिन इस क्वेश्चन को यहां कैसे सॉल्व करा जाएगा? यहां पर आपको निकालना है कि एम टर्म क्या होगा। तो देखिए इसके लिए बहुत अच्छी टेक्निकल और बहुत अच्छी कैलकुलेशन आपके लिए कर रहा हूं।
एम टर्म आप क्या लिखोगे, एम टर्म लिखोगे ए आर टू पावर एम माइनस 1। ठीक है, मैं यहां पर ए नहीं निकाल रहा हूं, यह तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती, यह मान लेता हूं 3 4 5 यहां पर नंबर आते तो यहां पर वैल्यू पुट कर मैं ए निकाल लेता। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, लेकिन यहां पर ए निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। इससे दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसका दूसरा तरीका हो सकता है कि ए एम जो हम लिख सकते हैं वो ए आर टू पावर एम माइनस 1 लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए मैं इसमें आर टू पावर एन से मल्टीप्लाई कर दूं और आर टू पावर एन से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं आएगी। क्या हो जाएगा, ये ऊपर वो हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आर टू पावर एम प्लस एन माइनस 1 अपॉन आर टू पावर एन, है ना। और इससे आप क्या कह सकते हो, इससे आप कह सकते हो ए आर एम प्लस एन माइनस 1, ये आपके पास ए आर एम प्लस एन माइनस 1 किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो आप इस पूरी जगह पर क्या लिख सकते हो, पी लिख सकते हो। ठीक है, इतना आ गया। और 1 अपॉन आर की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू क्या है आपके पास, आर की वैल्यू है पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू इस पावर 1 अपॉन 2n। ठीक है, और इस पावर होल n, इतना आ गया। देखिए ये पावर जो n है वो तो यहां पर लगाई है। आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू हमारे पास थी पी अपॉन क्यू इस पावर 1 अपॉन 2n। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए। इससे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए n से n कट जाएगा, ये हो जाएगा p इंटू 1 अपॉन पी टू द पावर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, और नीचे हो जाएगा q टू द पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास p, नीचे क्या रहेगा p टू द पावर 1.2 और ऊपर चला जाएगा q टू द पावर 1.2। अब देखिए p की पावर यहां पर 1 है और यहां पर 1.2 है, तो 1 में से 1.2 कम होगा तो कितना पावर बचेगा, 1.2 बचेगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो p टू द पावर 1.2 एंड q टू द पावर 1.2, और 1.2 का मतलब होता है रूट। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो रूट p की। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन को इजी तरह से किया, बहुत इजी तरह से मैंने आपको बताया कि ए आर टू पावर एम माइनस 1 ये क्या होगा, ये एम टर्म होगा। मैंने अपनी तरफ से क्या मल्टीप्लाई करा, आर टू पावर एन का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया। ठीक है ना, अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा और नीचे आपके पास ये रहेगा, हम इसकी जगह पी लिख सकते हैं। और आर की वैल्यू हमने पुट कर दी, सॉल्व करने पर हमने देखा कि एम टर्म जो है वो कितना निकल के आ रहा है, रूट पी क्यू आ रहा है ना। उसी तरह से देखिए क्या निकाल सकते हैं हम, एन टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। एन टर्म क्या होगा, एन टर्म हमारे पास होगा ए आर टू पावर एन माइनस 1, है ना। अब देखिए यहां पर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये कुछ ऐसा बन जाए, या तो इस तरह का बन जाए या फिर ऐसा बन जाए। तो यहां पर माइनस का एन तो है नहीं, तो इस तरह से बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस तरह से बना सकते हैं। इसको क्या कर दें, इसमें हम ऐसा करें ए टू पावर एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए आर टू पावर एम प्लस एन माइनस 1 इंटू सॉरी आर टू पावर एम, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर टू पावर एम और आर टू पावर एम, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर बेस इक्वल है तो ऐड हो जाएंगे तो ये नंबर आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, आर टू पावर एम, ये आ जाएगा। ठीक है, आप इसके ऊपर वाले नंबर को क्या कह सकते हो, इसे कह सकते हो पी। तो ये आ गया आपके पास पी इंटू 1 अपॉन आर की वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है पी अपॉन 2 क्यू, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू इज पावर 1 अपॉन 2n, है ना। और इसकी होल पावर क्या है, होल पावर m है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये m अपॉन 2n हो जाएगा ना। m देखिए पावर के ऊपर पावर है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m अपॉन 2n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p अपॉन p टू द पावर m अपॉन 2n, और नीचे जो q है उसकी पावर भी m अपॉन 2 आएगी और q ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा q टू द पावर m अपॉन 2n। तो क्या निकल के आ गया आंसर, ये आपका आंसर निकल के आ गया p इंटू क्यू टू द पावर m अपॉन 2n और p टू द पावर m अपॉन 2n। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, q अपॉन की पावर होल m अपॉन 2n लिख सकते हो। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये, यहां पर लिख देता हूं मैं इस बात को, थोड़ा सा जगह नहीं है वहां पर, p इंटू इसे लिखेंगे q अपॉन p इस पावर m अपॉन 2n। ठीक है, नई बात क्या सीखे हम आपसे, ध्यान रखें, यदि आप यहां पर r की वैल्यू डालकर यहां पर पुट करके a की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, सॉल्व 100% हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना।
आप कॉपी कर लीजिए। और हाँ, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में रखिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। करेंगे ना आप? जरूर करिए, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और हाँ, हो सके तो वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा, राइट। कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट, यहाँ पर एक बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मेरी बात आज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे ना। आप प्रयास ही नहीं करें तो क्या सॉल्व कर पाएंगे। हो सकता है आपको आता हो, यदि आता है तो भी सॉल्व करिए और इसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, मैं कह रहा हूँ 4 टर्म और 9 टर्म, आपको इतना दे रखा है 54 और 13100। तब आपको बताना है इस सीक्वेंस का, इस जीपी का 13th टर्म क्या हुआ, बता सकते हो ना? जरूर बताइए। और हाँ, मेरे कहने से वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए। इतनी बात तो मेरी मानते हो ना आप? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।